हेलो क्लास 7। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हम ऑडियो एडिटिंग कैसे करते हैं और थोड़ी सी मिक्सिंग कैसे करते हैं, राइट है ना। तो आज हम देखते हैं कि हम इसमें नरेशंस कैसे करते हैं। किसी को पता है नरेशंस का मतलब क्या होता है? नरेशन मतलब ये होता है कि हम कोई प्ले कर रहे हैं, पता है जब हम कोई सी थिएटर में प्ले करते हैं, नाटक करते हैं जब अपने स्कूल में, उस चीज़ को हम बोलते हैं नरेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डायलॉग्स होते हैं दूसरे के, मतलब कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें डायलॉग्स होते हैं, राइट। तो उस डायलॉग्स को बोला जाता है नरेशन। मतलब हम एक पर्टिकुलर डायलॉग या हम अपना एक पर्टिकुलर चीज़ हम बोल के पढ़ रहे हैं, तो उससे हम बोल रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, हम उसे नरेट कर रहे हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि हम और इसमें ऑडेसिटी में हम नरेशन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग नरेशन इस चैप्टर में हम ये दो चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड नरेशन एंड एनहांसिंग द नरेशंस, ठीक है। चल, तो हम पहला देखेंगे कि हम नरेशन रिकॉर्ड कैसे करते हैं। द फर्स्ट टास्क इज प्रिपेयर द नरेशन टू रिकॉर्ड द स्क्रिप्ट। बिफोर यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग द स्क्रिप्ट, मेक श्योर दैट यू प्लग इन द माइक्रोफोन एंड हेडसेट इन द कंप्यूटर। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, जब हम ऑडेसिटी अपना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए सबसे पहले चीज़ पे कि हम अपना हेडफोन या माइक्रोफोन जो है वो हम अपने कंप्यूटर के सीपीयू में प्लग इन करें, ताकि जो हम बोलें वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो, राइट। इनपुट कोई चाहिए ना कंप्यूटर को, ठीक है। चल, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि हम इसमें रिकॉर्डिंग कैसे ऑन करेंगे। जैसे आपने माइक्रोफोन प्लग इन कर दिया, फिर आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब आप जाइए इसमें ट्रांसपोर्ट में, जैसे देखिए, ये देखिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड का ऑप्शन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में ही आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड का ऑप्शन, या तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से आर प्रेस करिए तो भी आप सीधा सीधा रिकॉर्ड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चल, तो जैसे ये रिकॉर्ड हुआ, आपका न्यू ट्रैक ओपन हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप माइक्रोफोन से बोलना चालू करेंगे। जैसे ही आपका नरेशन, आपका डायलॉग ख़त्म हुआ, आप इसे स्टॉप करना, जाहिर सी बात है, नहीं तो पीछे का बैकग्राउंड भी आता रहेगा उसके अंदर। बैकग्राउंड नहीं बोल सकते हैं आप, जैसे कि और भी अनवांटेड वॉइस आती रहेगी अगर आपका माइक्रोफोन चालू रहेगा या तो फिर आप ये कर रहे हैं। तो हम इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्टार्ट के लिए भी हम गए थे सिंपली उससे, ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं स्टॉप के लिए, ठीक है। सेम ट्रांसपोर्ट में जाके आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट में गए, फिर वहाँ से आपने इसे स्टॉप कर दिया, इस सिंपली अपना स्पेस बार दबा दिया तो भी आप इस पर पहुँच जाएंगे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा, इसके अंदर हमने रिकॉर्डिंग की। कैसे की रिकॉर्डिंग, कैसे की, हम पहले अपने माइक्रोफोन या हेडफोन प्लग इन किया, फिर हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑप्शन में गए, फिर वहाँ से रिकॉर्ड के ऑप्शन में गए, या सिंपली हमने आर प्रेस किया कीबोर्ड से तो भी हम इस पर पहुँच गए थे। और जैसे ही हमारा नरेशन करके हो गया, हमारा रिकॉर्ड हो गया ऑडियो, तो हमने उसे स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के लिए तो फिर से ट्रांसपोर्ट पर जाके स्टॉप किया, या तो सिंपली स्पेस बार दबा दिया अपने कीबोर्ड से, राइट। इतना समझ में आया? अब देखें, योर नरेशन इज रिकॉर्डेड अपीयर एज अ ब्लू वेव्स इन द टास्क टेबल, ट्रैक टेबल, सॉरी, ये हमारा होता है ट्रैक टेबल, राइट। तो ये जो दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइनिंग एंड वेव्स हैं जो ऐसे 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 आई हैं, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यही है हमारा ऑडियो वेव। क्या बोला जाता है इसको? क्या बोला जाता है इसको? ऑडियो वेव। ये जो ये है ना, ये इसे हम ऑडियो वेव बोलते हैं। और ये जो पूरा है ना, ये टेबल, इसे हम टास्क टेबल बोलते हैं, राइट। क्या बोला जाता है इसे? टास्क टेबल। चल, तो ये क्या होता है, जैसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे ऑडियो, हमारे टास्क अपना ट्रैक टेबल में हमारे वो वेव बन के आएंगे, राइट। ऐसा ब्लू वेव्स बन के आते हैं इसमें। तो अब हमें क्या, जाहिर सी बात है, हमें इसे पढ़ना पड़ेगा पहले, मतलब एक बार रीड करके एटलीस्ट देखेंगे कि हम कैसा दिख रहा है, मतलब बराबर रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। अगर बराबर नहीं रिकॉर्ड हुआ तो हम इसे डिलीट करके फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो आप इसे देखेंगे कैसे? सिंपली जो हमारा
टास्क ट्रांसपोर्ट टेबल है, ट्रांसपोर्ट टेबल में ही ना आपको ये सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, प्ले, पॉज, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। पॉज, प्ले, स्टॉप, बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए, पॉज, प्ले, स्टॉप, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड रिकॉर्ड, ठीक है। चल, अब देखिए पिच क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। चेंज करना है पिच, जैसे कि आपकी वॉइस है बहुत लाउड है, मतलब आपको उसे थोड़ा सा अलग फ़नी वॉइस में लेके जाना है, या फिर कुछ और इफ़ेक्ट्स डालने हैं, तो इस चीज़ को बोला जाता है पिच। ऑडियो की पिच बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? पिच, ऑडियो इफ़ेक्ट के। तो हमें ना इफ़ेक्ट देना पड़ता है ना किसी भी ऑडियो, जो हमारा जो ये है, जो हमारी वॉइस है, उसके पिच में थोड़ा सा चेंजेस करना है, मतलब जो वॉइस है उसमें थोड़ा सा इको डालना है। एको सबको पता है क्या होता है, मतलब वहाँ से आवाज़ मल्टीपल्स टाइम्स आ रही है, ठीक है, फिर स्लो हो रही है धीरे, फिर हम उसे थोड़ा एम्पलीफाई करना, मतलब थोड़ा सा उसे क्लियर करना है, या मतलब थोड़ी सी फ़नी डालनी है, रिवाइव करना है उसे। फिर फेड इन और फेड आउट क्या होता है? देखिए, फेड इन क्या होता है कि आवाज़ अंदर से ही गूंजे, थोड़ी हल्की, ठीक है। और फेड आउट मतलब आवाज़ बहुत दूर से आए और फटी फटी आए, इस चीज़ को बोलते हैं फेड आउट, ठीक है। तो अभी ये ना देख लीजिए, पूछा जाएगा अगर आपसे एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ पिच इफ़ेक्ट, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? द पिच इफ़ेक्ट इज़ यूज टू चेंज द लेवल ऑफ वॉइस आइदर द शार्प और टू लाउड। जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी वॉइस को और फाइन करनी है या लाउड करना है, तो इससे आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पिच क्या होता है, ठीक है। पिच इंपॉर्टेंट होती है। अब पिच में क्या होता है ये भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एको, एम्पलीफाई, विवाई, फेड इन, फेड आउट, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चल, तो हम देखते हैं कि हम पिच कैसे चेंज करेंगे। तो हमने जाना कि पिच होता क्या है, तो अब हम पिच कैसे चेंज करेंगे। देखिए, टू चेंज द पिच ऑफ सिलेक्शन पोजीशन, आप एक कोई भी पोजीशन सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि ये है, हमें खाली इतना हिस्सा का पिच चेंज करना, राइट। तो हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने सिलेक्ट करना पिछले ही चैप्टर में बताया था। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे डार्क में हो जाएगा हल्का। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, देखिए, हम जाएंगे अपने पिच कैसे चेंज करें, उतने दूर का डायलॉग है, जस्ट लाइक, ये कन्फ्यूजन बना है, जस्ट अ डायलॉग है, इसका इतना ही नहीं। आप ये ध्यान दीजिए कि ये क्या होता है। हम जाएंगे इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में ऊपर, फिर हम जाएंगे चेंज पिच ऑप्शन। तो हमारा कुछ ना इस तरीके का मेन्यू बार ओपन होगा, मतलब इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। पिच पाथ, अभी देखिए इफ़ेक्ट कहाँ पे है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये दिखा इफ़ेक्ट, इसमें जाएंगे, फिर वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज पिच कर का, ठीक है, चेंज पिच। तो जैसे ही आपका ये ओपन होगा ना, आपने उतना एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पाथ का नाम आप इसे 2C, मतलब यहाँ से ही यहाँ तक जो आपका सिलेक्टेड पार्ट है वो ऑलरेडी ये रहेगा, पूरा सिलेक्टेड होगा, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी चेंजेस करने हैं ना, इसमें नहीं करना है चेंजेस, आपको सिर्फ चेंजेस यहाँ करना है, ये जो दिख रहा है एरो, ठीक है। आपको सिर्फ चेंजेस यहाँ करना है, यहाँ मत करिएगा कोई चेंजेस, यहाँ मत छूइएगा। जैसे ही आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे अपने हिसाब से आइदर इस साइड मूव करेंगे आइदर इस साइड, ठीक है। लाउड, सॉरी, इससे नॉर्मल होगी, इससे हल्का लाउडर जाएगा, मतलब इफ़ेक्ट है अलग अलग इस चीज़ के। देखें, आप चेंजेस सिर्फ इतने ही दूर में करेंगे, और आपने जब चेंजेस किया तो ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस होगा आपका यहाँ पे आता रहेगा, और फिर आप इसे सिंपली प्रीव्यू पे करके, और अगर आपको सही लग रहा है तो देन प्रेस ओके, ठीक है।
ये आपका हो गया पिच। वंस यू फिनिश द नरेशन एक्सपोर्ट योर फाइल एंड सेव इट एज अ स्टोरी वेव। ठीक है, हम क्या करेंगे, जस्ट इसे, ये तो आपका नरेशन हो गया, ठीक है, इसे आपने क्या किया, एक्सपोर्ट कर लिया एज अ स्टोरी के फॉर्म में, मतलब उसका नाम दे दिया कि आपका स्टोरी है। ठीक है, ये जस्ट ये है, मतलब एक नरेशन है उस चीज़ का दिया है, बाकी कुछ है नहीं, इतना मैं इसे डिटेल में देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। वंस अ लॉयन वाज अस्लीप, ये जो लॉयन का, ये लॉयन का डायलॉग है, ये रैट का डायलॉग है, इसमें दो है। ठीक है, तो इस हिसाब से नरेशन है ये चीज़, तो डोंट बी सो कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट। ठीक है, अभी क्या है, देखिए हमने एक ऑडियो फाइल तो ले लिया। अब पता है जब भी हम कोई कार्टून्स देखते हैं या कुछ देखते हैं तो पीछे हल्का बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में साउंड, एक म्यूज़िक अलग से चलती रहती है एक सिचुएशन के मुताबिक। तो देखते हैं कि हम इसमें वो कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारा तो जस्ट वो नरेशन है, वो आपका राइट, वो जस्ट एक नरेशन है, मतलब वो आपकी जस्ट एक बोला हुआ डायलॉग है, आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया और वो सेफ़ है, आपने उसे एक्सपोर्ट करके निकल। अब क्या करेंगे, हम उसे इंपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ में एक फ़ाइल और ये करेंगे इंपोर्ट, जिसे हम बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बोल सकते हैं। बैकग्राउंड फाइल आपने अगर मिक्सिंग किया हुआ है कहीं से ले लिया बैकग्राउंड फाइल हल्की, वो भी आप इसमें ले लीजिए। ठीक है, दोनों एक साथ आप इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसे दोनों को मिक्स कैसे करेंगे, मतलब एक ही में मिक्सिंग देखेंगे इसकी। तो मिक्स द ऑडियो फाइल ऑफ द स्टोरी लायन एंड रैट, क्लिक फाइल इंपोर्ट, आपने दोनों फाइल इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे ये जो भी आपके दो फाइल है, आपकी एक नरेशन और ये, आपने दोनों इसे इंपोर्ट किया। ठीक है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग हम कैसे करते हैं, आइदर हम फाइल में से जाके इंपोर्ट करें ऑडियो, या तो एक और ऑप्शन होता है, आप अपने सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई जैसे करेंगे ना, आपका इंपोर्टिंग का ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग में डिफरेंस होता है। इंपोर्टिंग मतलब आप फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब आप उसे दूसरे फॉर्मेट में आप उसे सेव करने वाले हैं, मतलब आप दूसरे मतलब आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसे अपने पीसी में ले रहे हैं, आपका जो मिक्सिंग बनाया हुआ है। ठीक है, इंपोर्टिंग आपकी मिक्सिंग नहीं होगी, मतलब एक बार आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो आपकी ये ख़त्म हो जाती है, वो हमेशा न्यू फाइल ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो। यही है कि आपने जहाँ पे रखा है। अभी देखते हैं कि हमें समझिए कुछ पार्ट्स यहाँ से निकालने हैं, मतलब एडिट के लिए, मिक्सिंग के लिए। आपका कुछ डायलॉग्स है वो मल्टीपल्स टाइम्स है, समझिए। ठीक है, आपका कुछ डायलॉग्स है मल्टीपल टाइम है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले वो ऑडियो ढूंढ लीजिए कि आपका वो डायलॉग्स कितने से कितने पोर्शन के बीच में, समझिए आपका इतने से इतने पोर्शन के बीच में आपका डायलॉग है। ठीक है, तो आपने इतना ले लिया, फिर आप इसे ना कॉपी कर लीजिए, सिंपली इतना पोर्शन। कॉपी करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+C। ठीक है, या तो फिर आप लॉन्ग शॉर्टकट ले सकते हैं, जस्ट लाइक एडिट में जाके फिर वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन। पर मेरे हिसाब से सिंपली अगर आप जाएंगे तो Ctrl+C, ये सबसे सिंपल होता है और फास्ट वर्किंग के लिए। आपने इसे कॉपी कर लिया, देखिए वही एडिट में जाके कॉपी किया, सिंपली Ctrl+C। अब फिर आप देखिए कि आपका डायलॉग कहाँ कहाँ है, तो आप वहाँ पे फिर समझिए आपका डायलॉग, आपका यहाँ जो था डायलॉग, आपका जो डायलॉग ना यहाँ था खाली इस पोर्शन में, अपने यहाँ से कॉपी किया। अब आपको ना यहाँ पे भी चाहिए वो ऑडियो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे रखेंगे एंड Ctrl+V, आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो पोर्शन इतने में ही आ गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे भी चाहिए, मतलब जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार वो पेस्ट कर लीजिए आप उस ऑडियो को, तो ये फाइल वहाँ खसक जाएगी, राइट, ये आपका उसके ऊपर नहीं रहेगी, जस्ट इस साइड मूव कर जाएगी और उतने पोर्शन आपका ये वाला रोरिंग आ जाएगा, मतलब जो भी आपने डायलॉग बोला है वो आ जाएगा मल्टीपल्स टाइम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मिक्सिंग। समझ में, जस्ट लाइक रिपीट द स्टेप बाद, मतलब जो भी आपकी वॉइस है या जो भी आपका डायलॉग्स है जो मल्टीपल टाइम है, आप उसे रिपीट कर लीजिए। ये तो हमारा ये हो गया। ठीक है,
नरेशन हो गया है, डायलॉग हमारा सेव हो गया। अब देखते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक हम कैसे मिक्स करते हैं, मतलब पीछे बैकग्राउंड कैसे ले सकते हैं किसी भी चीज़ में। ठीक है, मतलब जो आपका रिकॉर्डेड फाइल है आप उसके अंदर बैकग्राउंड कैसे इंपोर्ट करेंगे। देखिए, नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड प्ले इज़ रेडी, यू मेक श्योर द इंटरेस्टिंग मिक्सिंग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये वाला जो आपने मिक्सिंग की है ये इंपोर्ट कर लिया, साथ में एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया। अब बैकग्राउंड अगर इससे बड़ा है, ठीक है, मतलब जो आपका नरेशन है ये यहीं तक है और उसके आगे आपका बैकग्राउंड ना बड़ा है, राइट, आपकी फ़ाइल जो है बैकग्राउंड फाइल बड़ी है, तो आप सिंपली क्या करेंगे पता है, उसके लिए आप इसे आप एडिट के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, एडिट के ऑप्शन में गए, वहाँ पे ना एक क्या ऑप्शन है, रिमूव ऑडियो और लेबल। ठीक है, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिलीट, या तो सिंपली आप कंट्रोल के कर सकते हैं सिलेक्ट करके। ठीक है, मतलब आप इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लीजिए, आप इससे भी डिलीट करते हैं या सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे ना एडिट में जाके ऑडियो रिमूव ऑडियो और लेबल करके फिर वहाँ से करेंगे तो आपका जो नीचे का एक्स्ट्रा हिस्सा है, मतलब जो आपके लेवल में आ जाएगा ओवरऑल। यह आपके दोनों जो ऑडियो है ये आपकी दोनों ऑडियो लेवल में आ जाएगी। ठीक है, चल ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि आप उससे लेबल कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने वो किया ना, लेबल हो जाएगा अब आपका। ठीक है, तब हम देखते हैं कि हम इसे प्ले साइमल्टेनियसली कैसे करेंगे। मतलब मिक्सिंग जो होती है कि हम हमारा बैकग्राउंड और एज वेल एज हमारा जो नरेशन है वो दोनों साथ में ही प्ले होना चाहिए, राइट, तभी तो बैकग्राउंड जमेगा उसके ऊपर। मतलब एक ओवरले जिसे हम बोलते हैं कि आगे पीछे दो ऑडियो एक साथ चल रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे प्ले कैसे करेंगे नॉर्मली दोनों को एक साथ। तो हम क्या करेंगे, पहला ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ट्रांसपोर्ट में गए, वहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है स्किप टू स्टार्ट। मैंने प्रीवियस में ही बताया था कि स्किप टू स्टार्ट क्या होता है। स्किप टू स्टार्ट ये होता है कि हम जब वो हमारा जो भी कर्सर है वो एक स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, राइट, वो कहीं पे भी हो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। जैसे स्किप टू स्टार्ट हुआ वहाँ से हम उसे प्ले करेंगे। अब प्ले करना सबको पता है, सिंपली आप जाइए ट्रांसपोर्ट पे एंड प्ले। ट्रांसपोर्ट में ही दो ऑप्शन होते हैं, राइट, तो आप जैसे ही ट्रांसपोर्ट में जाएंगे फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, इसे प्ले करना स्टार्ट करेंगे। तो आप इसे प्ले करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये दोनों के दोनों ऑडियो एक साथ ही प्ले होगी। ठीक है, मतलब दोनों हम, क्योंकि आपको पता है कि हमें जब एक ऑडियो प्ले करना होता है तो हम यहाँ पे सोलो पे क्लिक करके तब प्ले करते हैं, लेकिन हम अगर हमने सोलो पे क्लिक नहीं किया है तो हमारा जो ऑडियो है वो साइमल्टेनियसली दोनों ही प्ले होगा एक साथ, है ना। और अगर हमने खाली सोलो पे क्लिक कर दिया तो खाली जिस ऑडियो पे सोलो क्लिक रहेगा वो ही प्ले होगा, है ना, सिर्फ ये वाला प्ले होगा, राइट। तो हमने इधर सोलो क्लिक नहीं किया है तो हमारा क्या है, दोनों प्ले हो रहा है इस टाइम पे। तो आप देखेंगे ना अभी अगर, तो दोनों ऑडियो आपको समझ में नहीं आएगी, और जो म्यूज़िक होती है उस जाहिर सी बात है उसकी जो वॉइस एंड जो उसकी लाउडनेस रहेगी वो आपके नरेशन से लाउडर होगी। मतलब नरेशन से थोड़ा सा लाउड साउंड करेगा वो, है ना, थोड़ा सा हैवियर रहेगा, लाउडर होगा। और हमें बैकग्राउंड क्या चाहिए, हमें जो भी हम चीज़ देखते हैं बैकग्राउंड हमेशा स्लोअर में होता है, मतलब एकदम नॉर्मल स्लो में होता है बैकग्राउंड। अब सभी ने नोटिस किया है तो बैकग्राउंड स्लो में। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमें बैकग्राउंड को स्लो करना है, तो हम बैकग्राउंड स्लो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए सिलेक्ट एनवलप टूल, अभी यहाँ पे देखेंगे ना आप, अगर एडिट में देखिए ये है, ये दिख रहा है। मैं इसे थोड़ा सा और जूम करके बताने की ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो ये वाला है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एनवलप टूल। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करके
और इससे ड्रैग करेंगे ना इस ऑडियो पे, हमारे बैकग्राउंड वाले ऑडियो पे, हमारे इस ऑडियो पे ड्रैग करेंगे ना बैकग्राउंड के, तो ये ना इस बैकग्राउंड से इस बैकग्राउंड का स्लोअर हो जाएगा वॉइस, ठीक है। दोनों के पिच जो है वो स्लो हो जाएगी, इस वाले की पिच एकदम स्लो होके ना एकदम नॉर्मल सॉफ्टर रहेगी वॉइस, राइट। समझ में आपको? अभी देखिए ये ऑप्शन ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। देखिए एनालाइज के जो नीचे वाले ऑप्शन है ना टूल बार, ये पूरे में आपका ये है एनवलप टूल, राइट। समझ में आपको? कोई कन्फ्यूजन? चल ठीक है, तो जैसे हम ये करेंगे ना हमारे उससे सॉफ्टवेयर हो जाएगा बैकग्राउंड से, मतलब बैकग्राउंड बन जाएगा हमारा एकदम नॉर्मल स्लो सॉफ्टवेयर वॉइस होगा। फिर हम इसे क्या करेंगे, सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो फिर आप एडिट में जाके ये करिए एक्सपोर्ट, या तो फिर एक सिंपल शॉर्टकट आप हमेशा याद रखिए। आप शॉर्टकट्स चाहिए तो आप लिख लीजिए कहीं पे, ऑडासिटी करके एक हेडिंग डालिए, फिर नीचे शॉर्टकट्स लिख लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ये किसका होता है, एक्सपोर्ट का, राइट। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, ये किसका होता है, इंपोर्ट का। ये बहुत ध्यान रखिए, आपके काम बहुत इजी हो जाएंगे ये सब चीज़ को लेके आगे, ठीक है। मतलब आपको घड़ी घड़ी मेन्यू बार में से ऑप्शन में से नहीं जाना होगा, आप सिंपली शॉर्टकट यूज़ करेंगे और आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप शॉर्टकट्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। शॉर्टकट्स क्या करते हैं, आपकी जो टाइम इफ़िशेंसी है वो कम करते हैं, मतलब जो भी टाइम इफ़िशेंसी है ना फटाफट कम करते हैं, और आपकी मेमोरी पर मतलब आपका एक तो हैंड मूविंग फास्ट हो जाएगा आपके कीबोर्ड पे इस चीज़ को लेके, समझे। चले अब देखते हैं पिच इफेक्ट। मैंने आपको समझाया पिच इफेक्ट क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे लर्न कर लेना, ठीक है। चेंजिंग पिच क्या होता है, चेंजिंग पिच यूज टू चेंज द लेवल ऑफ वॉइस आइदर शार्पन और लाउडर में। मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सिंग इज द प्रोसेस टू कंबाइन डिफरेंट ऑडियो ट्रैक वेदर रिकॉर्डेड और डाउनलोडेड टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या करता है मिक्सिंग कि 3 से 4 डिफरेंट ऑडियो ट्रैक को एक में मर्ज करता है, मतलब टू क्या यूज टू कंट्रोल द वॉल्यूम लेवल और ट्रैक, ठीक है। आपका जो वॉल्यूम लेवल होता है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया हायर सॉफ्टर, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है ये चीज़, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना मैं आपको, तो प्लीज़ आप उसे अपने फेयर में एक साथ करते रहिए, ठीक है। चल एक बार आप देख लीजिएगा कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है क्या आपको, अगर होगा तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, मैं फिर से ये कर दूँगा। एक क्विक रिवीजन देखते हैं। इस चैप्टर में हमने दो चीज़ देखी, नरेशन और एनहांसिंग कैसे करते हैं हम ऑडियो को रिकॉर्ड। हम पहले एक्सपोर्ट करेंगे ऑडियो, एक्सपोर्ट करने का सिंपल शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, या तो फिर आप उसे सिंपली जाके फाइल मेन्यू में से जाके ट्रांसपोर्ट मेन्यू में से जाके फिर वहाँ पे इंपोर्ट करें या रिकॉर्ड करें, या तो अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो सिंपली ट्रांसपोर्ट में जाके वहाँ से आप रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाता है, या सिंपली आर पे क्लिक कर सकते हैं कीबोर्ड पे, आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही आपका रिकॉर्ड हो गया, आप या तो स्पेस बार से उसे पॉज कर सकते हैं, या फिर सिंपली ट्रांसपोर्ट्स में जाके फिर से आप उसे स्टॉप करें, आपका हो गया। ये दोनों मिक्सिंग के लिए हम कट पेस्ट देखा हमने कि हमने मतलब आपका एक जो वॉइस है, अगर आपने बार बार उसे रिकॉर्ड नहीं करना है, वो आपका डायलॉग बार बार है मल्टीपल टाइम्स, तो आप एक बार आइडेंटिफाई करके उसे कॉपी कर लीजिए, फिर आप जहाँ चाहिए आप वहाँ पे उसे पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कॉपी एंड पेस्ट का शॉर्टकट होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि पिच इफेक्ट क्या होता है। पिच इफेक्ट क्या होता है कि हमारा जो वॉइस है उसको शार्पर और लाउडर करने के लिए काम में आता है,
ठीक है। पिच इफेक्ट कहाँ से आता है, एडिट के ऑप्शन में जाके पहले आप वो एरिया सेलेक्ट कर ले जहाँ पे आपको पिच चेंज करनी है, फिर वहाँ से इफेक्ट में जाइए, चेंज पिच का ऑप्शन है, वहाँ पे हम जाएंगे, फिर हम सिंपली यहाँ से पिच इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। आप इसे पिच इफेक्ट चेंज किया, फिर आपने उस ऑडियो को सेव कर लिया या एक्सपोर्ट कर लिया। फिर हमने देखा था नेक्स्ट कि हमने इसे बैकग्राउंड कैसे ऐड किया, बैकग्राउंड ऐड किया, और अगर बैकग्राउंड ज़्यादा है तो उसे हम कम कैसे करेंगे। हम एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे होता है और रिमूव ऑडियो एंड लेवल, फिर वो ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास होता है डिलीट का ऑप्शन। सिलेक्ट करके आप इतना एरिया उसे डिलीट कर लिया, सीधा सीधा कंट्रोल के, ठीक है, हमने उसे डिलीट कर लिया, फिर हमने उसे सेव किया। अब हमें बैकग्राउंड का इफ़ेक्ट कम करना है, बैकग्राउंड का, या तो फिर आप देख सकते हैं एक बार उसे प्ले करना है तो दोनों को एक साथ में हम कैसे प्ले करेंगे। ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, स्किप टू स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो बैकग्राउंड एज वेल एज जो हमारा नरेशन है, मतलब जो हमारी दो ऑडियो जो एक साथ है वो दोनों एक साथ प्ले होगी, बट जो दोनों हैं दोनों लाउडर रहेंगे। हमें इससे एक को कम करना है ताकि वो बैकग्राउंड बन सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड के लिए सिंपली एनलोड टूल पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे लेके जाएंगे, उसकी पिच कम कर देंगे या उसकी वॉल्यूम कंट्रोल कम कर देंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन दूसरा? चले ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स। तब तक अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। ठीक है, चलिए।